तीसरा, उनके पास त्याग था, शौर्य था, तप बल था, और यही शौर्य का प्रतीक ये राजवंश रहा है। अच्छा, अगर आप सुन रहे हो तो देखो, भगवान कई प्रकार से कई रूप धारण करते हैं। भगवान जब राजा के रूप में आते हैं ना, तो मर्यादित राजवंश चलाते हैं। भगवान जब धनवंतरी के रूप में आते हैं तो रोगों का निवारण करते हैं। भगवान जब विश्वकर्मा के रूप में आते हैं तो द्वारिका का निर्माण करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं। और भगवान देखो, भगवान जब परशुराम जी के रूप में आते हैं, भगवान परशुराम जब आते हैं तो वो उद्दंड पापियों का संहार करते हैं, उद्दंड पापियों का संहार करते हैं भगवान परशुराम के रूप में। और कभी कभी भगवान सदगुरु के रूप में आते हैं तो ज्ञान दे करके भक्तों का कृतार्थ करते हैं। कभी कभी भगवान जो है वो कृष्ण के रूप में आकर के सबके चित्त का आकर्षण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए धर्म कहाँ है? ब्राह्मण के जीवन में, लेकिन बल नहीं है। और जब तक धर्म को बल नहीं मिलेगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी। राम जी कहाँ आए? बोलो क्षत्रिय कुल में। क्यों? ब्राह्मण कुल में भी आ सकते थे, क्यों? इसलिए नहीं आए। राम जी को पता है कि ब्राह्मण कुल में जाऊंगा तो ब्राह्मण जो है मैं राक्षसों का संहार नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण के बस की नहीं है एक मक्खी को भी मारना, ये तो क्षत्रिय ही कर सकता है। हाँ जी के ना जी? क्षत्रिय के पास भगवान ने क्या दिया है? बोलो बल दिया है, ताकत दी है, बाहुबल दिया है। इसलिए मैं यहाँ इस क्षत्रिय कुल की कथा को सुना रहा हूँ, इस क्षत्रिय कुल का इतिहास बता रहा हूँ। और इसको बताते हुए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, जितने भी क्षत्रिय इस कथा को सुन रहे हो, आइए, आज अकेला ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता। धर्म की स्थापना करना अकेले ब्राह्मण के बस की बात नहीं है। ब्राह्मण यदि धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा तो क्षत्रिय की सहायता के बिना संभव नहीं है। क्षत्रिय की सहायता के बिना संभव नहीं है। देखो, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय एक होकर के चलेंगे तभी ही धर्म की स्थापना होगी। बोलो ना जी? ना जी करे क्या? अच्छा हाँ जी करे, तभी धर्म की स्थापना संभव है। धर्म की शक्ति को अगर विशाल बनानी हो तो क्षत्रिय शक्ति के बिना संभव नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अक्षत्रिय की शक्ति जो है वो विशाल धर्म की शक्ति के बिना संभव नहीं है। क्षत्रिय अकेला भी कुछ नहीं करेगा। क्षत्रिय की शक्ति के पास जो तब उसके पास जो बाहुबल है, उसके लिए धर्म बल की भी नितांत आवश्यकता है। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलकर के धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए जहां तक जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इसलिए मेरे भारत के क्षत्रियों, उठो, सनातन धर्म की रक्षा करो। आज सनातन धर्म तुम्हारी ओर देख रहा है। आज सनातन धर्म को चारों तरफ से कमजोर किया जा रहा है। आज रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ को फाड़ दिया जा रहा है। आज सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। मेरे देश का क्षत्रिय सो रहा है। जब जब क्षत्रिय जागा है, किसी की क्या मजाल के धर्म के ऊपर जरा सा आंच आ जाए। आज तक राम भी क्षत्रिय रूप कुल में आए, कृष्ण क्षत्रिय कुल में आए, यहाँ तक कि नरसिंह आज जितने अवतार हुए वो क्षत्रिय कुल में इसलिए आए कि वो उन्होंने आकर के धर्म की स्थापना करने के लिए उनको आना पड़ा। और इसलिए मेरे देश के क्षत्रियों, तुम्हें भी भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है ताकि तुम धर्म की रक्षा कर सको। धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करे, कोई अंगुली उठाए और क्षत्रिय मेरा शांत बैठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानते हो, जब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए श्री राम विश्वामित्र के साथ गए जंगल में, तो हड्डियों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। श्री राम ने पूछा, ये हड्डियों के ढेर किसके हैं?
ऋषियों ने कहा महाराज, जो भजन करने वाले हैं, सुमिरन साधना करने वाले ऋषि मुनि तपस्वी थे, राक्षसों ने उनको खा लिया मार करके और उनकी हड्डियों को चूस करके यहां पर इकट्ठे कर दिया। जानते हो, राम जी ने वहीं से मिट्टी उठाई, हथेली पर रखी और कहा कि मैं दशरथ पुत्र रघुवंश के वंशज श्री राम आज ये संकल्प करता है कि धरती से समग्र राक्षस जाति का संहार कर दूंगा। राम ने संकल्प किया और संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आज संकल्प शक्ति की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। अपने धर्म को बचाओ। धर्म होगा तो हम होंगे, धर्म नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। वो संकल्प शक्ति। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हेत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बालिर्निर्दहं समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं। यज्ञ हुआ और यज्ञ का प्रसाद लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। प्रसाद खिला दिया गया तीनों रानियों को। जहां प्रभु की कृपा हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। किसको? दशरथ जी को। कब? जब यज्ञ किया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, संसार में आपको चाहिए क्या? जो चाहिए उसके लिए शुभ संकल्प करने की आवश्यकता है। यहाँ तो यज्ञ से 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई। यज्ञ हमारे दशरथ जी महाराज को 4 पुत्रों की। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए और उसके बाद धनुष यज्ञ हुआ जनक नगर में। वहां सीता जी ने वरमाला राम जी के गले में पहनाई। राम सीता का विवाह हुआ। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण तीनों का मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला आदि जो हैं 4 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। और चारों जब लौट करके अयोध्या में आए, किसी ने कहा अयोध्या किसे कहते हैं? माने नहीं, जहां युद्ध ना होता हो। एक शरीर में कभी युद्ध नहीं होता, इसलिए इस शरीर रूपी अयोध्या में राम बैठे हैं। उस राम को जानो, उसे जान करके उसका भजन करो। मरने के बाद राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, बोलने का कोई औचित्य, कोई लाभ नहीं है। जब तक राम था अंदर तब तक देखा नहीं। जिस दिन निकल करके चला गया उस दिन कहते हैं राम नाम सत्य है। जब वो राम अभी हमारे अंदर है तो उसको हम जानने का प्रयास करें। यही कथा आपको बता रही है। और अयोध्या में सब सुखी हैं, केवल 2 ही व्यक्ति दुखी हैं। कौन कौन? एक तो डॉक्टर, चूंकि कोई बीमार नहीं होता था, और एक वकील, एडवोकेट, क्योंकि झगड़ा नहीं होता था। तो अयोध्या में सब सुखी थे। नमो नारायण बोलो जोर से, और जोर से। ये नए आए क्या आज जो हाथ नहीं उठा रहे? जोर से बोलो नमो नारायण। तो अयोध्या में सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। बहुत अच्छा अयोध्या में आनंद बरस रहा है। लेकिन अचानक से किसी की नजर लग गई इस अयोध्या को।